काउंसलिंग तो 10 तारीख से स्टार्ट होगी, मतलब आपका जोसा जो है वो 10 जून से स्टार्ट होगी। तो अभी हमें कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर, बच्चे बड़े कंफ्यूजन में रह जाए, मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये वाला कॉलेज क्या जोसा से मिलेगा, अभी हमें कहीं अप्लाई करना चाहिए, अभी तो जोसा स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो जोसा के भरोसे बिल्कुल वही बच्चे बैठे जिनको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग ये सब कॉलेज मिल रहे होंगे। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। TNEA करके हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें आपका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गिंडी है, IIT मद्रास, जोसा काउंसलिंग एडवांस की रैंक, NIT तिरची, जोसा सीसैप काउंसलिंग, जेईई मेंस का रैंक। तो बच्चों जब से जेईई मेंस का रिजल्ट आया, बच्चे इस कंफ्यूजन में है कि हम अपने स्टेट में कौन सा कॉलेज लें, जोसा से कौन सा कॉलेज मिलेगा या फिर स्टेट काउंसलिंग से कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके अपने स्टेट में कौन कौन से कॉलेज आपको जोसा काउंसलिंग से मिलेंगे और आपके अपने स्टेट में कौन कौन से कॉलेज आपको स्टेट काउंसलिंग से मिलेंगे। मतलब आपको पर्टिकुलर किस काउंसलिंग में अप्लाई करना है अपनी ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग। मतलब आपके हाथ में जो जेईई मेंस का रैंक आ गया है और CRL रैंक जो आया हुआ है, अब CRL रैंक में जिन बच्चों का 2.5 लाख में पोजीशन बना हुआ है, मतलब 2.5 लाख बच्चों में जो अपना क्वालिफाई हो गए हैं और जो एडवांस के लिए एलिजिबल हैं, जेईई एडवांस के लिए जो एलिजिबल हैं, वो बच्चे 26 मई को एडवांस का पेपर देंगे। लेकिन जो बच्चे इस क्राइटेरिया से बाहर हो गए हैं या फिर जिनको ऐसा लग रहा है कि हमारा रैंक बहुत खराब हो गया है, जैसे किसी जनरल वाले बच्चे का रैंक मान लीजिए 1 लाख है, अब ये 1 लाख रैंक वाला बच्चा ही सोचता रहता है कि मैं कहां अप्लाई करूं, कैसे अप्लाई करूं। हम लोग कॉलेज की लिस्ट बच्चों को दे रहे हैं, रोड मैप बच्चों को दे रहे हैं, कुछ बच्चे छूट गए उनको भी हम रोड मैप दे देंगे, लेकिन काफी सारे बच्चों को रोड मैप हम लोग दे चुके हैं। लगभग आपका 1000 के आसपास बच्चों को हम लोग, जब से रिजल्ट आया हुआ है, 1000 बच्चों को रोड मैप हम लोग दे चुके हैं। तो रोड मैप पे हम लोग ये बताते हैं कि कौन कौन सी काउंसलिंग में आपको अप्लाई करना है और उन काउंसलिंग से कौन कौन से कॉलेज आपको मिलने वाले। तो बड़ा एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में, कौन कौन से कॉलेज जोसा से मिलते हैं। क्योंकि पेरेंट्स कॉल करते हैं, बच्चे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो वो पूछते हैं, अपने स्टेट कॉलेज का नाम लेते हैं या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज का नाम लेते हैं और बोलते हैं सर जोसा काउंसलिंग तो 10 तारीख से स्टार्ट होगी, मतलब आपका जोसा जो है वो 10 जून से स्टार्ट होगी। तो अभी हमें कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है या हम क्या करें, अभी कौन सा फॉर्म अप्लाई करें, हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए आज का वीडियो आपके लिए है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे जोसा काउंसलिंग को लेकर के। और ये आपका एवरग्रीन वीडियो होने वाला है, मतलब आपका 2025 के जो बच्चे होंगे, आने वाले जो बच्चे होंगे, जो आपका जेईई मेंस देंगे आने वाले सालों में, उनके लिए भी कहीं ना कहीं काम आएगा कि भाई आपके कौन कौन से कॉलेज है। सारे स्टेट कवर नहीं कर रहा हूं, कुछ स्टेट की हम बात करेंगे, जो आपके मेजर स्टेट हैं उनकी बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से कॉलेज इन स्टेट के अंदर जोसा काउंसलिंग से मिलेंगे, जो कि आपकी 10 जून से स्टार्ट होने वाली है, जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए कि भाई ये कॉलेज मुझे जोसा से मिलेंगे, इसके अलावा जितने भी कॉलेज आपके स्टेट में होते हैं वो कौन सी काउंसलिंग से मिलेंगे, उसके लिए मुझे कहां फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे मुझे उन कॉलेजेस को ऑप्ट करना होगा, वो सारा चीजें हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले चीज, जिन बच्चों ने जेईई मेंस क्वालिफाई कर लिया है, लगभग हर साल 1 लाख से ऊपर बच्चा उत्तर प्रदेश से अपना जो है जेईई मेंस में अटेम्प्ट करता है। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश की स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है, मतलब बच्चों की संख्या यहाँ पे 1 लाख के बाहर निकल जाती है। बिहार वगैरह में बच्चे कम रहते हैं, 50,000 60,000 के आसपास बच्चा जो है जेईई मेंस में अटेम्प्ट हर साल करता है। तो यहाँ पे बच्चे ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब बच्चे क्वालिफाई भी ज्यादा हुए होंगे। अब ऐसी कंडीशन में आप क्वालिफाई हैं या नहीं क्वालिफाई हैं, हमारा मेन मोटिव क्या रहता है? मेन मोटिव हमारा रहता है कि भैया हमको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए अपनी जेईई मेंस की रैंक को यूज करके, या फिर आपने कोई और एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है, जैसे अभी आपका कॉमेड का होने वाला है, WJEE का हो गया, MSCT, CUET, IIIT हैदराबाद, जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं या फिर बिट सेट वगैरह जो भी एंट्रेंस एग्जाम आपके हो रहे हैं। अब जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं सर मैंने EMU का एग्जाम में दे रहा हूं तो क्या इसका मैं वेट करूं? तो जो कि देखिए EMU के अंदर सीटें उतनी ज्यादा नहीं है, आपका जेईई मेंस का जो पेपर हुआ है उसमें 14 लाख बच्चे अटेम्प्ट जरूर किए हैं, पर आपका अगर रैंक उसमें 3 लाख भी आ रहा है तब भी आप मान करके चलो कि आप लगभग 11 लाख बच्चों से आगे हो। और जेईई मेंस को एक्सेप्ट करने वाले जो कॉलेज है, कई बार मैंने बताया 1600 के आसपास आपके इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम आपके 100 के प्लस कॉलेज निकल आएंगे ऐसे जो आपकी जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। उसमें आपके NITs भी हैं, IIITs भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, सेल्फ फाइनेंस है, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है। इसके अलावा आपकी जो स्टेट की टेक्निकल यूनिवर्सिटी जैसे आपका IIM गोरखपुर है और आपका HBDU कानपुर है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो आपके, और ये 100 कॉलेज में अच्छे बता रहा हूं, अगर कॉलेज की लिस्ट बनाने बैठे तो उत्तर प्रदेश में 100 से ऊपर कॉलेज निकलेंगे जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जो आपको जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट कर रहे हैं और वहां पे आराम से 3 से 4 लाख रैंक तक बच्चों को कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन से कॉलेज हैं जो हमें जोसा काउंसलिंग से मिलेंगे, एक वीडियो में बताया भी था, लेकिन आज सब कवर करने वाले हैं, सारे स्टेट कवर करेंगे। कोई मध्य प्रदेश का बच्चा है, गुजरात का बच्चा है, तमिलनाडु का बच्चा है, पंजाब का है, उत्तराखंड का है, बिहार का है, और इसके अलावा जो जोसा से कॉलेज आपको मिल रहे हैं, इसके अलावा और जो कॉलेजेस होते हैं वो किन काउंसलिंग से मिलेंगे, उसके लिए आपको वेट करना है नहीं करना है, जोसा में पार्टिसिपेट करना है, जोसा का उसके लिए जोसा का वेट करना है या नहीं करना है। अगर जोसा में कुछ नहीं मिल पा रहा है तो कौन कौन से कॉलेज हमें वहां पे मिलने वाले हैं, जिसके लिए हमको कौन कौन सी काउंसलिंग में अप्लाई करना होगा। देख लेते हैं कौन कौन से हमारे कॉलेज हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं सबसे पहले हम लोग। देखिए उत्तर प्रदेश में हमारा IIT कानपुर जो कि हमें जोसा से मिलेगा, एडवांस का रैंक इसमें हमें चाहिए, मतलब जितने बच्चे क्वालिफाई हैं एडवांस क्वालिफाई करेंगे IIT कानपुर उनको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद आपका IIT BHU, इनके सबके कट ऑफ मैंने ई बुक में डाल रखे हैं, कई सारे वीडियोस में बताया भी है। अगर कट ऑफ बच्चों आपको चाहिए होंगे तो आप कमेंट करिए, PDF में सबका कट ऑफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। IIT BHU हो गया अगर आप एडवांस क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद आपका हो गया MNIT इलाहाबाद, उसके बाद आपका हो गया
ट्रिपल आईटी लखनऊ, देन आपका ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, उसके बाद आईसीटी भदोही। तो ये हमारे आपके जीएफटीआई हैं। और एक कॉलेज हमारा और कौन सा बनारस के अंदर, ये हमारा आईआईटी वाराणसी, ये हमारा है आईआईटी वाराणसी, ये हमारा हैंडलूम टेक्नोलॉजी का कॉलेज है, 2022 में ये ऐड हुआ था, तो नया जीएफटीआई है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जोसा काउंसलिंग में हमारे जो कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन कौन से हैं, आईआईटी हैं, उसके बाद हमारे एनआईटी हैं, उसके बाद हमारे ट्रिपल आईटी हैं, उसके बाद हमारे जीएफटीआई हैं। तो ये तो हो गए हमारे वो कॉलेज जिसमें हमारा एडवांस का रैंक और जेई मेंस का रैंक दोनों बच्चों के पास है। मान लीजिए कोई बच्चा जेई मेंस क्वालिफाई है, अगर वो अटेम्प्ट करता है जोसा में, तो उसको ये 4 कॉलेज वहां पे शो करेगा, ठीक है। अब अगर उसके पास मान लीजिए एडवांस क्वालिफाई वो नहीं कर पाया, एडवांस का उसके पास अटेम्प्ट नहीं है या फिर रैंक नहीं आ पाया अच्छा, तो फिर आपका जोसा में क्या मिलेगा, एनआईटी शो करेगा, ट्रिपल आईटी शो करेगा और जीएफटीआई शो करेगा। आपके जोसा में कॉलेज आपको मिलेंगे किससे, ये आपको जोसा में कॉलेज मिलेंगे अगर आपके पास एडवांस का रैंक नहीं है। तो आपके जेई मेंस जेई एडवांस दोनों की रैंक से जोसा में कॉलेज हमें मिलते हैं। और उसके बाद आपका कौन सा राउंड होता है, सीएससीबी राउंड होता है। देखिए ये कॉलेज हमें मिलेंगे जोसा से दोनों, और उसके बाद आपका जो है ये हमें जोसा से भी मिल जाएगा, और ये कॉलेज हमें किससे मिलेगा, सीएससीबी राउंड से भी मिल जाएगा। तो बची हुई सीटों के लिए सीएसएफ राउंड होता है, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड इसको बोलते हैं। ये सारे कॉलेज हमको मिल जाएंगे सीएससीबी राउंड से और इंक्लूडिंग आईआईटी वाराणसी। उसके बाद हमारा कौन सा स्टेट आता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर देखिए कौन सी काउंसलिंग होती है हमारी स्टेट की, एमपीडीटी, जिस पर डिटेल में हमने आपको बताया है, और जब इसका फॉर्म आएगा तो और डिटेल में बताएंगे कौन कौन से कॉलेज एमपीडीटी से मिलते हैं। इसमें आपका एसजीसीटी इंदौर है, जेईसी जबलपुर है, एमआईटीएस ग्वालियर है, देवी अहिल्या है, आरजीपी भोपाल है। लेकिन इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश का बच्चा है और वो जोसा काउंसलिंग में जाना चाहता है, दूसरे स्टेट का बच्चा एनआईटी भोपाल, आईआईटी इंदौर जाना चाहता है, तो उसको कहां पार्टिसिपेट करना है, जोसा में पार्टिसिपेट करना है। कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं देख लेते हैं। देखिए हमारा ये हमारा हो गया आईआईटी इंदौर, किससे मिलेगा, जोसा काउंसलिंग से अगर एडवांस का रैंक है। एनआईटी भोपाल जेई मेंस के रैंक से मिलेगा जोसा काउंसलिंग से। उसके बाद ट्रिपल आईटी ग्वालियर जेई मेंस के रैंक से मिलेगा जोसा काउंसलिंग से। ट्रिपल आईटी जबलपुर ये हमारे पुराने ट्रिपल आईटी हैं, जेई मेंस के रैंक से मिलेगा जोसा काउंसलिंग से। स्कूल ऑफ प्लानिंग, अगर आपने पेपर 2 दिया हुआ है, बच्चे पूछते रहते हैं पेपर 2 का क्या मतलब होता है, जो पेपर 2 अगर आपने दिया हुआ है किसका, जेई मेंस का, अच्छा रैंक अगर आपका आने वाला है तो आपको स्कूल ऑफ प्लानिंग आपका विजयवाड़ा है, दिल्ली है, भोपाल है, ये आपको आराम से मिल जाएंगे। तो भोपाल के अंदर ये भी कॉलेज हमको किससे मिलेगा, ये जोसा से भी मिल जाएगा और ये हमको मिल जाएगा सीएससीबी राउंड से भी, ठीक है। उसके बाद हमारा ट्रिपल आईटी भोपाल, ये सब कॉलेज हमको मिलेंगे किससे, जोसा काउंसलिंग से। केवल आईआईटी इंदौर हमारा है जो हमको एडवांस की रैंक से मिलेगा, लेकिन मिलेगा जोसा काउंसलिंग से, मतलब ये सब मिलते हैं जोसा काउंसलिंग से ही है, लेकिन यहाँ पे एडवांस का रैंक आपको चाहिए होगा, बाकी सब कॉलेज आपको जेई मेंस से मिलेंगे। ये हो गया हमारे वो कॉलेज जो मध्य प्रदेश के अंदर हमको जोसा से मिलेंगे। उसके बाद हमारा आता है कौन सा, राजस्थान। राजस्थान के अंदर देखिए हमारा जो जो हमारी काउंसलिंग होती है रीप की, ये होती है हमारी स्टेट काउंसलिंग। इससे एमबीएम जोधपुर है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोटा है, और उसके बाद आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर है। ये कॉलेज हमको मिलते हैं किससे, रीप राजस्थान से। प्राइवेट में भी काफी अच्छे कॉलेज हैं, पूरा डिटेल में बताया था जब हमने वीडियो दिया था, वीडियो एक काउंसलिंग का एक वीडियो बनाया था कि एक वीडियो में सारी काउंसलिंग कवर हमने उसमें की थी, तो उसमें बताया था कि कौन कौन से कॉलेज आपको स्टेट काउंसलिंग से मिलते हैं। लेकिन आज बात कर रहे हैं कि भैया कौन कौन से काउंसलिंग आपके स्टेट, कौन कौन से कॉलेज, आज बात कर रहे हैं कौन कौन से कॉलेज जोसा से मिलेंगे आपके अपने स्टेट के अंदर। देखते हैं राजस्थान के अंदर देखिए आपका आईआईटी जोधपुर, अगर आपके पास एडवांस का रैंक है तो जोसा काउंसलिंग से आप जाएंगे और आपको आईआईटी मिल जाएगा। बार बार बोल रहा हूं, पीडीएफ चाहिए होगा दे दूंगा आपको, सारे कॉलेजेस का आपका ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, जैसे आपका जनरल का कितने में मिलेगा, ओबीसी का कितने में मिलेगा, सब आपको मिल जाएगा। एक दिन का समय लगेगा, पीडीएफ आपको हम इसमें दे देंगे। उसके बाद हमारा ट्रिपल आईटी कोटा जेई मेंस से मिलेगा, देन आपका एनआईटी जयपुर जेई मेंस से मिलेगा। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये हमारा जीएफटीआई है, जेई मेंस से मिलता है। किससे मिलता है, जोसा काउंसलिंग से मिलेगा, और किससे मिलेगा, सीएससीबी काउंसलिंग से मिलेगा। जितने भी बच्चे हैं जो राजस्थान में जाना चाहते हैं या कोई और बच्चा दूसरे स्टेट का राजस्थान में एडमिशन लेना चाहता है तो जोसा में पार्टिसिपेट करेगा। अगर उसको एडवांस का रैंक है तो ये कॉलेज, और अगर एडवांस जेई मेंस दोनों का, तो सारे कॉलेज उसको ये मिलने वाले हैं आने वाली काउंसलिंग जो हमारी जोसा की होगी। उसके बाद हमारा स्टेट कौन सा आता है, दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो हमारी काउंसलिंग होती है, वन ऑफ द मोस्ट रैपिड कौन सी है, जैक दिल्ली की काउंसलिंग होती है। फॉर्म इसका अभी आया नहीं है, इसमें डीटीयू है, एनएसयूटी है, ट्रिपल आईटी दिल्ली है, आईजीडीटी है। उसके बाद हमारा कौन सा होता है, आईपीयू दिल्ली, इसका फॉर्म अभी चल रहा है। इसमें हमारा यूएसआईसीटी है, हमारा अग्रसेन है, सूरजमल है, सब आपको बता रखा है, सारे पीडीएफ में डाल रखा है, ऑल इन वन ई बुक में जाके देख सकते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर कोई बच्चा अगर जाना चाहता है, जेएनयू के अंदर, आईआईटी दिल्ली के अंदर, एनआईटी दिल्ली के अंदर, तो कौन से कॉलेज में, कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, जोसा काउंसलिंग में। मतलब दिल्ली के अंदर कोई बच्चा जाएगा, दिल्ली का हो या बाहर का हो, उसको किससे जाना होगा, जोसा काउंसलिंग में। कौन कौन से कॉलेज देखिए हमारे होते हैं, आईआईटी दिल्ली है, उसके बाद एनआईटी दिल्ली है, उसके बाद जेएनयू दिल्ली है, उसके बाद हमारा स्कूल ऑफ प्लानिंग जो कि हमें मिलता है पेपर 2 की रैंक से, जो हमारा दूसरा वाला पेपर होता है जेईई मेंस के साथ में, बैचलर ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर के लिए, इससे हमको ये कॉलेज मिलता है। ये हमारे 4 कॉलेज हैं जोसा काउंसलिंग से मिलने वाले, किसके अंदर, दिल्ली के अंदर हमारे ये कॉलेज है, दिल्ली स्टेट के अंदर। उसके बाद देखिए हमारा कौन सा है, हमारा उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर हमारा कौन कौन से कॉलेज हैं, उड़ीसा की अपनी काउंसलिंग होती है ओजेडब्ल्यू के नाम से। तो ये काउंसलिंग होती है यहाँ के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के लिए, इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर उड़ीसा के अंदर में एनआईटी राउरकेला है, आईआईटी भुवनेश्वर है, ये अगर चाहिए होगा तो क्या करना होगा, जोसा काउंसलिंग का वेट करना होगा। जोसा काउंसलिंग से आपको कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं, देखिए आईआईटी भुवनेश्वर है, एनआईटी राउरकेला है, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर है। उसके बाद हमारा आईसीटी भुवनेश्वर है, ये आईसीएल का, ये
आईओसीएल का कैंपस है। और ये हमारा मुंबई वाला जो आईसीटी है उसकी ब्रांच है, देखिए लिखा हुआ है साफ साफ। अगर चेक करेंगे जोसा पे जाके तब भी आपको दिखाएगा कि ये मुंबई वाली ब्रांच का कैंपस यहाँ पे बना हुआ है और ये बहुत जबरदस्त अपने आप में कॉलेज है। तो ये 4 कॉलेज हमको मिलते हैं किससे, जोसा काउंसलिंग से, उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट हमारा स्टेट कौन सा है, कर्नाटका। अब कर्नाटका में हमारी जो काउंसलिंग होती है वो कौन सी होती है, कॉमेड के। इसका अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है, केसीईटी का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है। यहाँ के जो फेमस कॉलेज हैं रमैया है, आरबी है, बीएमएस है, डॉक्टर अंबेडकर है, इसके अलावा वीआईटी बेंगलोर है। इन कॉलेजेस के लिए एम विश्वेश्वरैया है। इन कॉलेजेस के लिए कॉमेड के का और केसीईटी का एग्जाम होता है। केसीईटी स्टेट के बच्चे देते हैं, कॉमेड के दूसरे स्टेट के बच्चे, मतलब ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट का बच्चा दे सकता है। लेकिन अगर हमें एनआईटी सूरतकल या आईटी धारवाड़, ट्रिपल आईटी धारवाड़ में जाना है, यहाँ पे हमें एडमिशन लेना है, ट्रिपल आईटी रायचूर में, तो क्या करना होगा, जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। 10 जून का वेट करना होगा। कौन कौन से देखिए कॉलेज हमारे कर्नाटका के अंदर, आईआईटी धारवाड़ है, एनआईटी सूरतकल है, आईआईटी धारवाड़, ट्रिपल आईटी रायचूर। ये हमारे 4 कॉलेज हैं जो हमको किससे मिलते हैं, जोसा काउंसलिंग से मिलेंगे कर्नाटका के अंदर। चाहे दूसरे स्टेट के हो आप, चाहे अपने स्टेट के हो, इन सभी कॉलेजेस में जाने के लिए आपको जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। ये आपको जो किससे मिलेगा, एडवांस की रैंक से, और बाकी ये सब आपको किससे मिलेंगे, जेईई मेंस की रैंक से। और ये वाले कॉलेज हमको मिल जाएंगे सीएसईबी राउंड से भी मिल जाएंगे। ये कॉलेज केवल हमें जोसा तक हमारे साथ रहते हैं, आईआईटीज, और उसके बाद आपका आईआईटीज हट जाते हैं, मतलब आईआईटीज की सीट फिल हो जाती है जोसा के लास्ट राउंड में। नेक्स्ट हमारा स्टेट कौन सा, देखिए ये हमारा छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी हमारी काउंसलिंग जो जितने भी हमारे बच्चे ऐसे छत्तीसगढ़ के हैं उनके लिए जो यहाँ पे जैसे आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर है, रायपुर है, इन कॉलेजेस के लिए क्या करना होगा, छत्तीसगढ़ की अपनी काउंसलिंग होती है, उसमें पार्टिसिपेट आपको करना होगा। जेईई मेंस की रैंक से भी आपको मिल जाते हैं कॉलेज वहां पे। आईआईटी भिलाई है और एनआईटी रायपुर है, इन कॉलेजेस के लिए, या फिर आपका जीजू बिलासपुर है, इस टाइप के जो आपके कॉलेज हैं यहाँ पे, इन कॉलेजेस के लिए क्या करना होगा, जोसा काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। देखते हैं कौन कौन से हमारे कॉलेज छत्तीसगढ़ के अंदर है। देखिए आईआईटी भिलाई, एनआईटी रायपुर, ट्रिपल आईटी नया रायपुर। अभी ट्रिपल आईटी नया रायपुर जो हमारा वो वाला ट्रिपल आईटी नहीं है, 26 वाला जो ट्रिपल आईटी है 26 में, वो नहीं है हमारा, ये हमारा जीएफटीआई है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। लेकिन बहुत अच्छी रैंक में ये भर जाता है, 25-30 के बीच में सब कुछ बंद हो जाता है, इसके बाद मिलेगा नहीं। तो ये हमको कॉलेज किससे मिलेंगे, सीएसईबी राउंड से। इसके लिए हमें लास्ट तक जाना पड़ेगा। ये इस कॉलेज की बात करेंगे, किससे मिलेगा, जोसा से मिलेगा ओनली। और ये इसके लिए क्या चाहिए हमें, एडवांस का रैंक हमको चाहिए होगा आईआईटी भिलाई के लिए। तो आईआईटी भिलाई, एनआईटी रायपुर, ट्रिपल आईटी नया रायपुर, जीजू बिलासपुर, और आपका छत्तीसगढ़ विवेकानंद यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनी हुई है। ये हमारा नया जीएफटी ऐड किया था 2021 में। ये कॉलेज हमको मिलते हैं, कितने कॉलेज हमारे, 5 कॉलेज हैं जो हमें मिलेंगे जोसा काउंसलिंग से छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे झारखंड। झारखंड के अंदर देखिए हमारी अपनी काउंसलिंग होती है। वीआईटी सिंदरी का नाम बच्चों ने सुना होगा, वीआईटी सिंदरी बड़ा अच्छा कॉलेज है। तो ये हमको मिलेगा, झारखंड की अपनी काउंसलिंग का बोर्ड बना हुआ है, जेसीईबी करके बोर्ड बना हुआ है, इस बोर्ड से हमको मिलता है झारखंड के स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज। लेकिन अगर हमको जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो कौन कौन से कॉलेज हमें जोसा में पार्टिसिपेट करने के बाद झारखंड के अंदर मिलेंगे, देखिए कौन कौन से हमारे कॉलेज हैं। ये देखिए आईएसएम धनबाद, जो कि हमारा पुराने 8 आईआईटी में नाम इसका आता है, इसको इंडियन स्कूल ऑफ माइंस बोलते हैं, अभी आईआईटी धनबाद फिलहाल है। उसके बाद एनआईटी जमशेदपुर, उसके बाद हमारा ट्रिपल आईटी रांची, देन आपका एनआईएमटी रांची, इसको पहले निफ्ट रांची बोलते थे। उसके बाद वीआईटी देवगढ़ और बीआईटी मैसरा, ठीक है, ये छूट गया यहाँ पे। वीआईटी मैसरा का कैंपस है जो हमको यहाँ पे मिलता है, किससे, जोसा काउंसलिंग से मिलेगा। ये हमारे कॉलेज हैं झारखंड के अंदर जो हमको मिलेंगे जोसा काउंसलिंग से। तो इन सभी कॉलेज में चाहे आप झारखंड से हो या बाहर के हो, आपका 50% कोटा एनआईटीज के अंदर आपका होम स्टेट का होता है, 50% ऑल इंडिया का कोटा होता है, बाकी सब में ऑल इंडिया कोटा काम करता है। तो यहाँ पे हमको ये कॉलेज किससे मिलेगा, जोसा काउंसलिंग से। कौन सा, आईआईटी। और इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, एडवांस का रैंक हमको चाहिए होगा। पेरेंट्स और बच्चे बड़े कंफ्यूजन में रह जाए, मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये वाला कॉलेज क्या जोसा से मिलेगा, अभी हमें कहीं अप्लाई करना चाहिए, अभी तो जोसा स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो जोसा के भरोसे बिल्कुल वही बच्चे बैठे जिनको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग ये सब कॉलेज मिल रहे होंगे। किस रैंक पे मिलेंगे फिर से बोल देता हूँ, पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, रैंक वाइज की क्लोजिंग रैंक इनकी क्या रही है, रांची कितने में बंद हो रहा है, आईएसएम धनबाद कितने बंद हो रहा है, पूरा पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, या फिर आप अपना जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, हम लिंक दे देंगे आपका उसमें यूट्यूब वीडियो में, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा देखिए ये हमारा आ गया बिहार। अब बिहार के अंदर हमारी अपनी काउंसलिंग होती है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आपका मुजफ्फरनगर के अंदर भी है, भागलपुर के अंदर भी है, उसके बाद आपका मुजफ्फरनगर में एमआईटी है, उसके बाद बेगूसराय में है, उसके बाद आपका वैशाली में है, उसके बाद आपका जो है समस्तीपुर में, सीतामढ़ी में है, इवन नवादा बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज बना हुआ है बिहार के अंदर। लेकिन बिहार के ही बच्चे बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते, ये मैंने सेमिनार में बात बोली भी थी एक बार, क्योंकि वहाँ पे इतने वेल नोन वेल फेमस कॉलेज नहीं है। ट्रिपल आईटी भागलपुर, एनआईटी आपका पटना, और आईआईटी पटना के अलावा किसी भी कॉलेज में, इवन अभी बीआईटी पटना भी आपका जुड़ गया है जो जीएफटीआई में, इन कॉलेजेस के अलावा कोई दूसरे स्टेट का बच्चा तो बिल्कुल नहीं जाना चाहता है, और अपने बिहार के बच्चे भी बिहार के अंदर एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। तो बिहार के बच्चे फिर क्या करते हैं, बाहर के स्टेट में कॉलेजेस के एडमिशन देखते हैं कि भाई दिल्ली में कुछ मिल जाए, यूपी में कुछ मिल जाए। तो लगातार गाइडेंस देने का प्रयास कर रहे हैं, बिहार के बच्चे परेशान ना हो। कौन कौन से कॉलेज हैं जो हमें जोसा काउंसलिंग से मिलेंगे, मतलब अगर मैं बिहार की स्टेट काउंसलिंग की बात करूं, तब बिहार के स्टेट काउंसलिंग की बात की जाए तो बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं है, इसलिए हम बात करते हैं किससे, जोसा काउंसलिंग की। दूसरे स्टेट के हो, चाहे बिहार स्टेट के हो, एनआईटी पटना, सॉरी आईआईटी पटना, एनआईटी पटना, ट्रिपल आईटी भागलपुर और वीआईटी पटना, ये हमारा जीएफटीआई है।
ये कॉलेजेस हमको मिलेंगे जोसा काउंसलिंग से, इसके थ्रू आप जा सकते हो, जिसमें एनआईटी पटना जिसमें आईआईटी पटना हमको किससे मिलेगा, एडवांस की रैंक से, बाकी सब हमको जेईई मेंस की रैंक से, और सीएसईबी राउंड तक हमको जाना पड़ेगा इन कॉलेज के लिए अच्छी जो है सीट को ऑप्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा कौन सा स्टेट है, हरियाणा। हरियाणा के अंदर हमारी जो स्टेट काउंसलिंग कौन सी होती है, HSTS हरियाणा, जिससे हमको मिलता है वाईएमसी फरीदाबाद, डी क्रस्ट आपका सोनीपत, उसके बाद चौधरी देवीलाल, एमडीयू रोहतक, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज हमको मिलते हैं किससे, हरियाणा की स्टेट काउंसलिंग से, जिसमें आपका गर्ल्स के लिए 20% सीटें रिजर्व रहती हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर एनआईटी कुरुक्षेत्र है, ट्रिपल आईटी सोनीपत है, आईआईटी यहाँ पे नहीं है। ये कैसे मिलेंगे, देखिए एनआईटी कुरुक्षेत्र, ट्रिपल आईटी सोनीपत, निफ्टम सोनीपत, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ये हमको मिलेंगे किससे, सीएसईबी राउंड से, प्लस जोसा काउंसलिंग से। उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, देखिए उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर हमारी जो स्टेट काउंसलिंग होती है वो हमारी UKSEE के नाम से होती है। उत्तराखंड स्टेट एंट्रेंस एग्जाम पहले होता था, इसी के नाम से होती है। UTU है यहाँ पे, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसमें आपका कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर, जीवी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल, KC द्वारहट, ऐसे कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। एक और कॉलेज है THDC इंजीनियरिंग कॉलेज TD गढ़वाल, टेरी हाइड्रो डाइम कॉर्पोरेशन आपका PSU है, उनका अपना कॉलेज है ये। तो इसके अलावा अगर कोई बच्चा उत्तराखंड में जाना चाहता है, एनआईटी उत्तराखंड के अंदर जाना चाहता है, आईटी रुड़की के अंदर जाना चाहता है, तो क्या करना होगा, उसको जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। अगर उसके बाद एडवांस का रैंक है तो आईआईटी रुड़की, एडवांस का रैंक नहीं है तो एनआईटी उत्तराखंड, उसके बाद जीकेवी हरिद्वार। पहले एक कॉलेज था HNV गढ़वाल के नाम से, अब वो अलग हो गया है, CUT की रैंक से मिलता है। अच्छा कॉलेज था, सस्ता था, बहुत कम फीस में बच्चों को मिल जाता था। 16,000 जो है यहाँ पे फीस लगती थी, आज भी वही फीस लगती है। नेक्स्ट हमारा स्टेट आता है यहाँ पे कौन सा, पंजाब। पंजाब के अंदर हमारा जो स्टेट काउंसलिंग होती है IK गुजराल के नाम से, ये हमारी काउंसलिंग होती है यहाँ पे, जिसमें हमारा GNDC लुधियाना है, उसके बाद GNDU आपका जो है अमृतसर है, उसके बाद हमारा जो है IK गुजराल का अपना कैंपस है, DAV जलंधर, भगत सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज फिरोजपुर है, बींड इंजीनियरिंग कॉलेज गुरदासपुर है। ये कॉलेज हमको मिलते हैं। बहुत अच्छे कॉलेज की फीडबैक नहीं है, लेकिन GNDC लुधियाना के बारे में बच्चे सोच सकते हैं, स्टेट काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ। लेकिन पंजाब के अंदर हमारे अगर जाना है बच्चों को, IIT रोपड़ के अंदर, IIT जलंधर के अंदर, स्लाइड पंजाब के अंदर, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, तो क्या करना होगा, हमको जोसा काउंसलिंग का वेट करना होगा। बार फिर से बोल दे रहा हूं किस रैंक पे मिल रहा है, PDF प्रोवाइड करा दूंगा, बार बार बोल रहा हूं। IIT रोपड़, NIT जलंधर, स्लाइड पंजाब और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, जो कि हमारी कैपिटल है किसकी, पंजाब की। इन कॉलेजेस में जाने के लिए हमको जोसा काउंसलिंग और प्लस CSEB काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, जिसमें हमारा IIT रोपड़ किससे मिलेगा, ओनली जोसा काउंसलिंग से मिलेगा। और ये इसके लिए हमें एडवांस का रैंक यहाँ पे दिखाना होगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा स्टेट कौन सा, देखिए नेक्स्ट हमारा स्टेट है हिमाचल प्रदेश, जिसमें हमको हिमाचल प्रदेश के अंदर एक आपका कॉलेज सुंदरनगर, एक जगह पड़ती है सोलन में, वहां पे हमारा कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज। ये हमको जो स्टेट वाले कॉलेज है, ये हमारी हिमाचल की जो अपनी हिमाचल प्रदेश की अपनी जो स्टेट काउंसलिंग है उससे मिल जाते हैं। एक जेपी नोएडा का भी यहाँ पे कैंपस है सोलन के अंदर एक बकनाघाट जगह है, वहां पे हमारा बना हुआ है। तो ऐसे अपनी सेपरेट काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग से जो आपके स्टेट वाले कॉलेज मिलते हैं वो तो अलग हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको जोसा से जाना है, मतलब आपको जोसा काउंसलिंग से जाना है, तो क्या क्या मिलेगा, देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर आपका IIT मंडी, NIT हमीरपुर, ट्रिपल IIT ऊना, ये हमको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में स्टेट के अंदर किससे, जोसा काउंसलिंग से, CSEB काउंसलिंग से। मतलब ये किया अगर देखा जाए तो IIT मंडी हमको मिलेगा एडवांस की रैंक से, ये हमको मिल जाएंगे जेईई मेंस की रैंक से। और इसके लिए हमें CSEB जोसा दोनों में पार्टिसिपेट करना होगा, इसके लिए ओनली जोसा। ये हमारे हिमाचल प्रदेश के कॉलेज होगा। नेक्स्ट हमारा स्टेट तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर हमारे बहुत अच्छे कॉलेज हैं। TNEA करके हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें आपका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गिंडी है, PSG कोयम्बटूर है, अलगप्पा यूनिवर्सिटी है, उसके बाद अन्ना यूनिवर्सिटी है। ऐसे बहुत सारे आपके कॉलेज हैं यहाँ पे जो तमिलनाडु के अंदर मिल जाते हैं बच्चों को। और इसके लिए आपको TNE का एग्जाम देना होगा। यहाँ पे आपके 12th के बोर्ड के मार्क्स भी कंसिडर किए जाते हैं। तो ये तो हो गया स्टेट वाला। लेकिन तमिलनाडु के अंदर हमें IIT मद्रास, NIT तिरुचि या ट्रिपल IIT कांचीपुरम, ट्रिपल IIT तिरुचनापल्ली अगर ये चाहिए होगा तो हमको क्या करना होगा, IIT मद्रास जोसा काउंसलिंग एडवांस की रैंक, NIT तिरुचि जोसा CSEB काउंसलिंग जेईई मेंस का रैंक, ट्रिपल IIT तिरुचि जोसा CSEB काउंसलिंग जेईई मेंस का रैंक, ट्रिपल IIT कांचीपुरम जोसा CSEB काउंसलिंग आपका जेईई मेंस का रैंक, निफ्टम तंजावुर एक जगह है, निफ्टम सोनीपत का कैंपस है, मेन कैंपस तो यही है, इसमें हमारा जोसा CSEB का काउंसलिंग और प्लस आपका जेईई मेंस का रैंक। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी सेलम एक जगह है हमारी तमिलनाडु में। ये हमको कॉलेजेस मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 कॉलेज हैं जो हमको तमिलनाडु के अंदर जोसा से मिलेंगे और CSEB से मिलेंगे, जिसमें हमारा IIT मद्रास केवल हमको जोसा काउंसलिंग से मिलेगा। ये हमारा तमिलनाडु हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टेट कौन सा है, गुजरात। अब गुजरात के अंदर हमारा गुज सेट का एग्जाम होता है। किसका होता है, गुज सेट का एग्जाम होता है, इसमें गांधीनगर इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे कॉलेज हमको मिल जाते हैं। और भी कई सारे कॉलेजेस में आपका जो है इसकी सीटें रिजर्व, मतलब इसकी रैंक को एक्सेप्ट किया जाता है, सीट वहां पर रिजर्व रहती है। लेकिन अगर गुजरात के अंदर हम जोसा काउंसलिंग जाना चाहते हैं या हम जोसा का वेट करना चाहते हैं तो कौन कौन से हमारे कॉलेज हैं, देखिए IIT गांधीनगर जोसा काउंसलिंग एडवांस की रैंक, NIT सूरत जोसा CSEB जेईई मेंस का रैंक। उसके बाद ये जितने भी कॉलेज हैं, बड़ोदरा दीव में हमारा कैंपस नया इंटरनेशनल कैंपस बना हुआ अलग से, और ये हमारा ट्रिपल IIT सूरत। उसके बाद हमारा IIT रैम इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट अहमदाबाद, ये हमारा मैकेनिकल सिविल का बड़ा जबरदस्त कॉलेज है। ये सभी कॉलेज हमको किससे मिलेंगे, यहाँ के ये वाले CSEB से मिलेंगे और प्लस जोसा काउंसलिंग से अगर मिल जाता तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिलता CSEB तक जाना चाहिए बच्चों को। और कॉमन क्या है, जेईई मेंस का रैंक से आप यहाँ पे बच्चों जा सकते हैं। कितने रैंक में मिल रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक क्या, मतलब क्लोजिंग रैंक क्या रही है,
किस रैंक तक बच्चा वेट कर सकता है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पीडीएफ बताना, कट ऑफ बताना पॉसिबल नहीं था, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए केवल एक आइडिया दे रहा हूं कि आपके स्टेट के अंदर कौन कौन सी काउंसलिंग से कौन कौन से कॉलेज आपको मिलने वाले हैं। देख लीजिए आगे हमारा कौन सा स्टेट है, ये हमारा आ गया वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है WJEE के नाम से सब बच्चे जानते हैं। जादवपुर आपका जो है वन ऑफ द मोस्ट रैपिड कॉलेज के लिए बच्चे एग्जाम देते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ कलकत्ता है, उसके बाद आपका KGEC मतलब कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, देन उसके बाद आपका IM है, टेक्नो है, हल्दिया, अच्छे कॉलेज यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम जोसा काउंसलिंग से जाएंगे तो वेस्ट बंगाल में हमको कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे, देखिए IIT खड़गपुर वन ऑफ द मोस्ट रैपिड जोसा काउंसलिंग JEE एडवांस की रैंक से मिलेगा। NIT दुर्गापुर जोसा काउंसलिंग प्लस आपका CSAB काउंसलिंग, और किसका रैंक, JEE मेंस का रैंक। IIT सिरपुर हमारा जो कि अभी NIT हो गया है, उसके बाद IIIT कल्याणी, उसके बाद गनीकांत चौधरी इंजीनियरिंग कॉलेज मालदा में बना हुआ कैंपस है। ये हमको कॉलेज मिलेंगे जोसा और CSAB दोनों राउंड से, ठीक है। और हमको क्या दिखाना होगा, JEE मेंस का रैंक दिखाना होगा। IIT खड़गपुर हमको मिलेगा जोसा से, एडवांस की रैंक हमें चाहिए होगी यहाँ पे। तो ये हमारे जो है कॉलेजेस थे स्टेट वाइज। उम्मीद करता हूँ जितने भी पेरेंट्स रोज पूछते रहते हैं सर ये वाला कॉलेज क्या जोसा से मिलेगा, क्या हमको जोसा का वेट करना चाहिए, क्या हमको किसी काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहिए, अभी किसी काउंसलिंग में अप्लाई करने का क्या फायदा होगा, क्योंकि अभी जोसा की काउंसलिंग तो अभी चल नहीं रही है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डेली पेरेंट्स तो बच्चे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद क्वेश्चन उनके रिजॉल्व हो गए होंगे। कोई क्वेश्चन अभी भी रह गया है कमेंट करिए और दिए गए नंबर पर कॉल करिए। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपके काम आती होगी और नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच।